अतीक के आतंक से कांपता पूर्वांचल, उसके बेटे के एनकाउंटर के बाद थोड़ी सी राहत महसूस कर ही रहा था कि अचानक कल रात को लगभग 10:30 बजे एक खबर आती है कि अतीक अहमद और अशरफ, अतीक अहमद के भाई, दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पहले ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि गैंगस्टर इनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई थी जब पहली बार सूरत से प्रयागराज लाया जा रहा था कि हो सकता है कुछ गैंगस्टर हमला भी करें। सरकार की पूरी तैयारियां थी, सब कुछ था। तो अचानक हो कैसे गया? कल 15 अप्रैल 2023 को ये सब घटना घटी कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। असद अहमद की हत्या हुई, कल असद अहमद को दफनाया गया, और जब हत्या हुई थी उसी समय सवाल उठने लगे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के तरीके पर बहुत सारी उंगलियां थी। बहुत अखबार में बहुत कुछ लिखा गया कि कहीं बाइक ज़्यादा डैमेज नहीं हुई थी, रास्ते में कहीं देखा नहीं गया था, जिस रास्ते पे गए थे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। तो कहीं शंका व्यक्त की जा रही थी कि इनको गिरफ्तार करके बाद में ले जाके शूट ऑन साइट किया गया, लेकिन किसी के पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। सब लोग केवल शंका व्यक्त कर रहे हैं, और शंका ऐसी है कि जिसका समाधान पुलिस ही कर सकती है। लेकिन क्या लोग पुलिस की बातों का विश्वास करेंगे? क्या पुलिस विश्वसनीय रह गई है? असद अहमद को दफना दिया गया था, और शाम, जैसा कि दिनचर्या में है, रूटीन में, ये सारे समाचार पत्रों में, हमारे चैनलों में आप सुन चुके हैं कि मेडिकल के लिए ले जा रहा है, तो वहां बेहतर। लेकिन हत्या करने वाले कौन थे? सनी, लवलेश, अरुण, ये लोग कौन हैं और इनके मंसूबे क्या थे? अब इनकी पहचान यही असली है या कुछ और निकल के आएगी? इसीलिए पुलिस जल्दबाजी में कोई बयान नहीं देना चाहती है जब तक कि उसको क्रॉस चेक ना कर लिया जाए। क्रॉस चेक करने के बाद यह समझ में नहीं आता कि इन्होंने इतनी पक्की प्लानिंग की। इसका मतलब हत्या के पीछे कई दिनों से लगे हुए थे। तो क्या ये अपने लिए हत्या कर रहे थे या किसी और के लिए? अब ये राज खुलना बाकी है, लेकिन इसके पीछे एक मंसूबा हो सकता है। जितने बड़े आदमी को, जितने कुख्यात को मारो, जेल जाने के बाद वो और कुख्यात हो जाता है, और उस भाषा में कहें तो प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है। अब फेमस हो जाता है तो एक साम्राज्य बन जाता है। तो इस साम्राज्य बनने के लिए, बनाने के लिए तो नहीं की गई इनकी हत्या। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चांद बाबा को मारकर, अतीक अहमद जिस गैंगस्टर को मार करके वहां के नए गैंगस्टर बन गए थे, माफिया बन गए थे, डॉन बन गए थे, और निर्दलीय विधायक चुने जाते थे। हालांकि राजू पाल की हत्या जब 2005 में की है, तब से इनकी हार शुरू हुई, नहीं तो इसके पहले लगातार चुनाव जीतते थे। तो कैसा माना जाता है कि राजू पाल की हत्या के बाद इनका ग्राफ डाउन हुआ है लोगों की पॉपुलैरिटी के मामले में। क्या यह पुराना इलाहाबाद प्रयागराज नहीं बनना चाहता? अभी गैंगस्टर वार में ही चलता रहेगा, और वहां के मुखिया जो माननीय चुने जाएंगे गैंगस्टर होंगे। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको समाप्त कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से पुलिस के संरक्षण में होते हुए मारा गया है अतीक अहमद को, अशरफ को, इस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, और उठने चाहिए। भले वो कितना भी दुर्दांत माफिया कुछ भी रहा हो, लेकिन इस हत्या से सरकार और सरकारी तंत्र की किरकिरी अवश्य हुई है। इस पर संज्ञान लेगी उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन पुलिस वाले एक गैंगस्टर को लेकर चलेंगे
और अपनी सोच को इतना दबा के रखेंगे कि कोई इन पर हमला नहीं कर सकता। जैसे लगता है कि पुलिस के संरक्षण में अतीक अहमद अशरफ नहीं चल रहे थे, बल्कि अतीक अहमद और अशरफ के संरक्षण में यूपी पुलिस चल रही थी। और उसी बीच में यह हंगामा होता है। तो यह दाग तो लगा है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। 17 लोग सुरक्षा में जो तैनात थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस सस्पेंशन से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रशासन सुधर सकता है? कतई नहीं। अगर सुधारना है तो उत्तर प्रदेश के शासन को चाहिए कि इनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। जो एसएचओ हैं, जो पुलिसकर्मी थे, उनकी सोच ऐसे मामलों से लड़ने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए। यह जैसे किसी मेले में, गली मोहल्ले में चलना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है हमेशा तैनात रहना। अगर तैनात होती तो ये घटना नहीं घटती कि कोई भी पत्रकार बन करके, हालांकि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अनआइडेंटिफाइड माइक आईडी और कैमरे का मिलना और जिसमें कोई लीड तार नहीं लगी है, यह बताता है कि वो सारी चीज डम्मी थे। ऐसा सोचा जा रहा है कि आए होंगे, लेकिन ऐसी कोई फुटेज नहीं आई है पहले से कि ये लोग पत्रकार बनकर के ही आए थे। संभावना से कहा जा रहा है, किसी फोटो से नहीं कहा जा रहा है। और निश्चित रूप से जो गैंगस्टर हैं वो बहुत अच्छे मजे हुए उनके मारने के तरीके पे, कि कहीं इधर उधर नहीं, और एकदम मंसूबा बिल्कुल तय था कि मारने के बाद, और पहली चीज, मारने के बाद मरना नहीं चाहते थे वो। अतीक अहमद की हत्या करने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि वे जिंदा नहीं रह सकते, और इसके बाद सरेंडर सरेंडर चिल्ला के हाथ ऊपर कर देना, लेट जाना, और पुलिस तो खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई थी। और वो भाग सकते थे लेकिन भागना नहीं चाहते थे। और यह बहुत बड़ा संकेत देता है प्रयागराज के लिए कि क्या वहां एक नया गैंगस्टर पैदा होने जा रहा है, या ये तीन अशद, अतीक और अशरफ जो अतीत बन चुके हैं, इनकी जगह कोई नया तो नहीं आ रहा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इस खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए। और पुलिस वालों को भी चाहिए कि केवल चौराहों पर या दुकानों पर हफ्ता वसूली से आगे हम, हालांकि ऐसा सारे पुलिस वाले नहीं करते हैं, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकते। ये पुलिस वाले जो तैनात थे, इनमें पुलिसिया टाइप की ट्रेनिंग नहीं दिख रही थी। ये वही लोग थे, शायद ऐसे कस्बे के रहे होंगे जहां पर वसूली ही चलती होगी। मैं बहुत कड़वे लफ्ज कह रहा हूं, लेकिन आत्मा दुखी है क्योंकि यह पुलिस मेरी रक्षा के लिए है। और पुलिस वाले अच्छे भी हैं, जान भी बचाते हैं और हमारे लिए जान भी देते हैं। लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो इतने ढीले ढाले टाइप से चल रहे हों, तो इनका काम किसी को संरक्षण तो नहीं दे सकते। यह दुकानों पर हफ्ता वसूली करते होंगे, ऐसी मेरी सोच है। बहुत बुरे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। पुलिस वालों की ट्रेनिंग में कमी है और अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि हम जहां भी जाते हैं, जहां कुछ खतरा, कुछ संवेदनशीलता होती है, वहीं पर पुलिस भेजी जाती है। अगर आपको भेजा गया है तो आप एक कैदी को लेकर के, इतने बड़े माफिया डॉन को लेकर के मेले में नहीं घूम सकते हैं। आपको हमेशा चौकन्ना रहना होगा। अगर चौकन्ना रहते तो ये घटना नहीं घटती। एक और बात उठती है कि क्या हर जगह मीडिया ऐसे दुर्दांत अपराधी, कुख्यात गैंगस्टर डॉन के साथ सबको एक्सपोजर होना चाहिए? अब मुझे लगता है कि मीडिया के वेश में आ सकते हैं, पुलिस के वेश में आ सकते हैं। तो क्या उनको यह छोड़ दिया जाएगा कि पुलिस की वर्दी पहना है, मीडिया की माइक लिया है?
सबकी जांच होनी चाहिए और यही करना चाहिए। और इसमें सक्षम है योगी सरकार। बस ये है कि पहचान करना है, और पहचान पहचान से जैसे आपने बहुत सुना होगा, विकास दुबे का हुआ था कि ऊपर तक रिपोर्ट की जाती है कि ये लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा यहाँ भी कुछ होगा कि कार्रवाई नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन में ऐसे जितने भी पुलिस वाले हैं उनको सर्विस में नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।